मेरा नाम सिद्धांत भाटिया वाल्मीकि है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो अज्ञानता के अभाव में जो वाल्मीकि समाज से जो हमारे भाई हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु मेरे साथ में जो भाई है सिद्धांत सिंह भाटिया जो वाल्मीकि समाज से आते हैं वो भी इस आंदोलन में एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर के? कुछ लोग अपने ही जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, वो भी अपने भाई है जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो किसी लहर में बहकर किसी के भड़काए में आकर, क्योंकि आप जैसा जानते हैं हमारा बहुजन समाज, दलित समाज शुरू से ही भोला भाला रहा है। जो सरकार ये चाहती है, जो तानाशाह सरकार जो है, जो मनुवाद सरकार जो है, वो ये चाहती है कि जाटव वाल्मीकि सड़कों पर उतरे और एक साथ आपस में लड़ने का काम करे। लेकिन ये तानाशाह सरकार को बता दूं कि जाटव वाल्मीकि एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। इसके जो मंसूबे हैं हम भाइयों को आपस में लड़ाने के, ये इसके कभी पूरे नहीं होंगे। ये भारत बंद नहीं है, ये हमारे हकों की लड़ाई है, ये हमारा आरक्षण है। हम छीन के लेंगे आरक्षण, जो तुम ना दोगे छीन के लेंगे आरक्षण, हम इनके हलक से निकाल लेंगे आरक्षण। क्या लग रहा है इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है? इसका असर जैसा कि 2018 में 2 अप्रैल को आपने आंदोलन का असर देखा था, सुप्रीम कोर्ट को अपने घुटनों पर आना पड़ा था, सरकार को अपने घुटनों पर आना पड़ा था, उस प्रकार ही सुप्रीम कोर्ट को भी घुटनों पर आना पड़ेगा। और जो हमारा हक है, अधिकार है, जो हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, इसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और हम लेके रहेंगे आरक्षण। भारतीय जनता पार्टी जहाँ दलितों के हितैषी बनने का दम भरती है, वो विकास की बात करती है, वो भाई भाई को बांटने का काम कर रही है। इस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? इस सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे आप? या दलितों के हितेश की बात करती तो मनीषा कांड जो हुआ तो वो दरिंदे जो रिहा हो गए वो रिहा नहीं होते। ये बांटने का काम इनसे शुरू कर रहा है, धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ब्राह्मण जाटव के नाम पर, ठाकुर वाल्मीकि के नाम पर इन्होंने हमेशा ही बांटने का काम किया है। लेकिन वो दिन अब हवा हुए, अब वो दिन नहीं रहे जो हम भाई जाटव वाल्मीकि भाई आपस में लड़ने लगे। अब हमको समझ आ गई है जो वाल्मीकि जो रहा है अब वो कलम 12 वाल्मीकि है। आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, कुछ वाल्मीकि भाई जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि ये सरकार अगर हमारी इतनी ही हितैषी होती, इतना ही सोचने वाली होती, तो जो हमारे रोजगार है, जो हमारा काम है, जो उसमें निजीकरण नहीं करती। या हमको बांटने के लिए या हमें लॉलीपॉप दी जा रही है, क्योंकि जाटव वाल्मीकि 2 ही कौम ऐसी है इस देश में, मार्शल कौम है। इन्होंने अपने ताकत के दम पर, अपने बल के दम पर बड़े बड़े इतिहास रचे हैं और बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाई है। अगर इतिहास उठाया जाए तो आप भीमा कोरेगांव देख लीजिए। तो साथियों, बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही भाई भाई में ये बंटवारा एक बड़ा विशाल आंदोलन रूप लेता जा रहा है। ये क्रांति, ये चेतना, ये सड़कों पर नीली क्रांति का सैलाब बता रहा है कि बहुजन समाज अब वो बहुजन समाज नहीं रहा। बहुजन समाज अब अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतर चुका है और वो हक अधिकारों को छीनने के लिए वो सड़कों पर है। मेरे साथ में यहाँ और भी जो लोग हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आज लोग सड़कों पर हैं और अपने आरक्षण को बचाने के लिए, हक अधिकारों को बचाने के लिए मौजूद है। जब जब राजा तानाशाह हुआ है, लोकतंत्र सड़कों पर उतरा है, और जब जब लोकतंत्र सड़कों पर उतरा है तो सरकार को औंधे मुंह गिरना पड़ा है। तो चाहे आप 2 अप्रैल का आंदोलन देख लीजिए, चाहे आप भीमा कोरेगांव देख लीजिए, और चाहे आप आज के आंदोलन को देख लीजिए, विश्वास दिलाता हूं आज पूरे देश भर में संपूर्ण भारत बंद है और शाम तक देखिए मोदी सरकार बैकफुट पर होगी। और जितनी भी सरकार हैं जिन्होंने इस वर्गीकरण को लागू करने का काम किया है या प्रस्ताव भेजा कैबिनेट में, ये सरकार शाम तक औंधे मुंह आएंगी। ये मैं आज के भारत बंद के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। संसद में जब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो सांसद जीत करके गए थे, हाथों में संविधान लेकर के जब भीम बोल रहे थे, वो दलितों के हितैषी बनने का दम भर रहे थे, जो पीडीए का नारा दे रहे थे, आज SC ST आरक्षण वर्गीकरण पर मौन धारण किए। क्या कहेंगे? देखिए, बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, वो सही कही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो दांत उनके दिखाने के थे लेकिन उनके खाने के नहीं थे। अगर वो सच्चे हितैषी होते तो आरक्षण के वर्गीकरण पर सवाल करते, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे
अखिलेश यादव हो चाहे पीडीए के कितने भी नेता हो, आरक्षण के वर्गीकरण पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। अगर सवाल उठाया संसद में तो केवल माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मायावती जी ने उठाया। तो जितने भी दलित नेता हैं उन्हीं को पता है कि दलित मूवमेंट किस तरह तैयार होता है। पिछड़े नेता नहीं जान पाएंगे, या अखिलेश यादव जिन्होंने सत्ता की हमेशा मलाई खाई है, पिता के आशीर्वाद प्राप्त है, वो नहीं जान पाएंगे कि मिशन मूवमेंट किस तरह खड़ा होता है। मिशन मूवमेंट खड़ा होता है उसी को जो जमीन पे मेहनत करता है, वो एसीओ में और महलों बंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो नहीं जान पाएंगे। सड़क पर उतरे। अगर इतनी चिंता है तो पिछड़े वर्ग को भी 9% आरक्षण की श्रेणी में बांट रहे हैं। अखिलेश यादव सड़क पर उतरे, लड़े पिछड़ों की लड़ाई, तब हम जाने कि हाँ ये पिछड़ों के नेता हैं। साथियों, ये बहुजनों की क्रांति बता रही है कि बहुजन अब अपने हक अधिकार को लेने के लिए, छीनने के लिए वो सड़कों पर है। जुड़े रहिए अब हमारे साथ, फिर नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।